बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, विकास उधार है और अब चुनाव है। यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है, बास बल्लियाँ गाड़ी जा रही हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। जी हाँ, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं अभी हूँ मगध रीजन में और ये ज़िला है औरंगाबाद। हमारे साथ गणेश जी हैं। गणेश जी से हम जानते हैं कि इस रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ का पॉलिटिकल जो है राजनीतिक गलियारे यहाँ के क्या कहते हैं और बाकी चीज़ों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए मगध क्यों अपने आप में ज़रूरी है, औरंगाबाद क्यों ज़रूरी है? मगध का अपना एक इतिहास रहा है और यह ऐतिहासिक सम्राट अशोक का काल का मगध रहा है। एक मगध साम्राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती, जो आज पटना है। और यह राजनीतिक रूप से इसका एक बिहार की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही अलग रोल रहा है। जब बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे और तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तो जो बने थे वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनकी स्मारक आप यहाँ पर हम खड़े हैं सामने देख सकते हैं। जी। तो वो थे और उस वक्त बिहार की राजनीति में अनुग्रह बाबू और श्री बाबू की जोड़ी एक अलग तरह की जोड़ी, पॉलिटिकल जोड़ी कही जाती थी। जी। और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे। आज की डेट में औरंगाबाद कितना मैटर करता है पटना की राजनीति को? आज के तारीख में पटना की राजनीति वैसा कोई अनुग्रह बाबू और उनके बाद उनके सुपुत्र सत्येंद्र बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर उनके पुत्र निखिल बाबू हुए, निखिल कुमार जो यहाँ से एमपी हुए, नागालैंड के राज्यपाल भी रहे। उनके बाद फिर उस पीढ़ी में कोई वैसा नेता अब नहीं रह गया है जो कि बिहार की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सका और सत्ता में मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुँचने लायक तो अभी कोई मगध में नेता नहीं है। लेकिन चूँकि उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण रहे हैं। जी। अब जो भी हो, एक टांग खींचने का भी मामला होता है कि राजनीति में एक दूसरे के टांग भी खींचे जाती है। तो इस कारण अभी कोई वैसा नहीं लगता है कि मगध में कोई वैसा नेता है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। अच्छा, ये बताइए कि औरंगाबाद पिछले बहुत लंबे समय से नक्सलियों का एक गढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे नक्सली यहाँ से समाप्त होकर झारखंड पलामू होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गए। ऐसा कितना नक्सलवाद ने शहर को कितना इम्पैक्ट किया है? देखिए, शुरुआती दिनों में आज के 30 साल पहले कह सकते हैं उस वक्त एक नक्सलवाद चला। आज अगर आज की बात करें तो नक्सलवाद अब बहुत मामला यहाँ नहीं रह गया है। आमतौर पर आप चले जाइए, जंगली इलाकों में भी चले जाइए तो धीरे धीरे नक्सलियों का खौफ में कमी आ रही है और लोग नक्सल्स के प्रति उनका भरोसा खत्म हो रहा है। और लोगों की पहुंच बढ़ रही है। पहले सड़कें नहीं थी, अब गांव-गांव कहीं चले जाइए, डेवलपमेंट तो दिखता ही है। गांव-गांव चले जाइए और नक्सलियों का मूवमेंट्स भी प्रायः बंद है। मगध में कोई वैसा नेता है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। अच्छा, ये बताइए कि औरंगाबाद पिछले बहुत लंबे समय से नक्सलियों का एक गढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे नक्सली यहाँ से समाप्त होकर झारखंड पलामू होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गए। ऐसा कितना नक्सलवाद ने शहर को कितना इम्पैक्ट किया है? देखिए, शुरुआती दिनों में आज के 30 साल पहले कह सकते हैं उस वक्त एक नक्सलवाद चला। आज अगर आज की बात करें तो नक्सलवाद अब बहुत मामला यहाँ नहीं रह गया है। आमतौर पर आप चले जाइए, जंगली इलाकों में भी चले जाइए तो धीरे धीरे नक्सलियों का खौफ में कमी आ रही है और लोग नक्सल्स के प्रति उनका भरोसा खत्म हो रहा है। और लोगों की पहुंच बढ़ रही है। पहले सड़कें नहीं थी, अब गांव-गांव कहीं चले जाइए, डेवलपमेंट तो दिखता ही है। गांव-गांव चले जाइए और नक्सलियों का मूवमेंट्स भी प्रायः बंद है। तो ये थे हमारे साथ गणेश जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने बताया कि औरंगाबाद क्यों मैटर करता है। इसी के साथ मैं आप सौरभ, आपका चिट्ठी रसा, आपकी पहली चिट्ठी पहुंचा रहा हूं और जल्द ही दूसरी चिट्ठी के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।